महंगाई को लेके पूरे विश्व के अंदर चिंता बनी हुई है। बहुत सारे देश है जहाँ पे महंगाई अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें यूएसए की, तो 40 साल का रिकॉर्ड महंगाई तोड़ चुकी है। इसी तरह से अगर हम इंडिया की चर्चा करें, तो इंडिया के अंदर भी जो महंगाई के इंडेक्स हैं, जिनके हेल्प से हम महंगाई को मापते हैं, तो इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसपे ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे कर रहे हैं। इसी तरह से होलसेल प्राइस को जो उसमें इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स से मापा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डब्ल्यू पी आई अगेन ऑलमोस्ट 16% पे ये पहुंच चुका है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको देखेंगे पिछले 30 साल के ये रिकॉर्ड से ऊपर जा रहा है। इसी तरह से सी पी आई को अगर यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो कंफर्ट लेवल है, आर बी आई की जो लिमिट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में, वो ये है कि 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंफर्ट लिमिट के बाहर है। तो ऑलरेडी ये कंफर्ट लिमिट के बाहर जा चुका है। ये स्थिति इंडिया में है। 40 साल का रिकॉर्ड यूएस में तोड़ चुका है। इसके अलावा मेजर जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, अगर आप देखोगे, यूएस के अलावा यूके है, फ्रांस है, इटली है, हर जगह पे महंगाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक्सेप्शन के रूप में चाइना दिख रहा है। अगर आप चाइना देखेंगे यहाँ पे, तो ये सीपीआई के इंडाइसेस बहुत कम है, क्योंकि चाइना का जो सेंट्रल बैंक का टारगेट है, जैसे इंडिया में 6% है, तो इनका 3% है। तो ये तो बहुत कम है। 3% से आप देखेंगे 2% के आसपास ही चल रहा है। तो रीजन यहाँ पे क्या है, इसको कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एक तरह का क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। पूरे वर्ल्ड के अंदर महंगाई बढ़ रही है, लेकिन चाइना यहाँ पे इम्यून है ग्लोबल इन्फ्लेशन के प्रेशर से। तो इसका क्या रीजन है, इस पूरे रीजन को समझते हैं। और ओवरऑल अगर हम दूसरे देशों में महंगाई की चर्चा करें, तो इसके रीजंस आपको डेफिनेटली हमने कई बार चर्चा की है। रशिया यूक्रेन वार चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो फूड ग्रेन सप्लाई है, स्पेशली वीट है, एडिबल ऑयल है, उनकी सप्लाई कम हो रही है। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि एनर्जी और जो फूड आर्टिकल्स हैं, या फिर फर्टिलाइजर की सप्लाई भी इस रीजन से होती है। तो वो सारी जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हुई है। इस वजह से सभी देशों में महंगाई बढ़ रही है। ऑलरेडी कोविड 19 की वजह से जो डिसरप्शन हुआ था सप्लाई चेन का, वो भी अभी तक सही नहीं हो पाया। तो इस वजह से सभी देशों में महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन चाइना में क्यों नहीं हो रहा है, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन का पीडीएफ यहाँ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एक सीरीज मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसे जरूर देखिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे मेंस की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है 18 जून से। इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। अब हम आते हैं चाइना का पूरा जो इन्फ्लेशन सिनेरियो है। तो यहाँ पे दो इंडाइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, कंज्यूमर प्राइसेस। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस है, इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से चेक किया जाता है। दूसरा है, इंडिया में होलसेल प्राइसेस के लिए डब्ल्यूपीआई यूज़ कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारे देश हैं, जैसे यूएसए है, चाइना, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसर प्राइसेस यहाँ पे पीपीआई जो है, ये थोड़ा डिफरेंट है डब्ल्यूपीआई से। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या चेक किया जा रहा है कि वो प्राइस जो कि प्रोड्यूसर से रिसीव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, उसमें क्या चेंज हो रहा है। तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स को तो एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी वगैरह जो लगता है वो कंज्यूमर प्राइस में आता है। तो वो सब चीज़ तो इंक्लूड हटा दिया। और ये थोड़ा डब्ल्यूपीआई से अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड है, जबकि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। तो इसे सीधा समझने के लिए आप थोड़ा ये देखेंगे, कंज्यूमर प्राइस को अगर हम देखें, तो ये आप देखिए बिल्कुल 5% से तो बहुत नीचे है ना। अगर आप देखेंगे कोरोना के बाद से ये पूरा आपका लगभग 2% से भी नीचे आपका चल रहा है। तो ये कंफर्ट लिमिट है। अगर चाइना की सेंट्रल बैंक की बात करें, वो कहता है 3% से कम महंगाई यहाँ पे रहनी चाहिए। तो पूरे विश्व में सब जगह महंगाई बढ़ रही है, और ये इतना आराम से कंफर्टेबल लिमिट पे अपना चल रहा है। हालांकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को देखा जाए, या प्रोड्यूसर प्राइसेस देखी जाए, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, फिर वापस से अभी थोड़ी मॉडरेट हुई है, 6% के आसपास चल रहा है। इनके अंदर डाइवर्जेंस भी देखने को मिलता है, जिसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। इनका जो ग्रेन साइकिल है, या जो हॉग साइकिल है ना, लाइव स्टॉक के रिगार्डिंग, वो काफ़ी सारे रीज़न है। लेकिन अभी कुल मिला के अगर हम कंज्यूमर प्राइसेस की बात करें, तो ये काफ़ी कम है। इसका रीज़न क्या है? देखिए, रीज़न यहाँ पे सिंपल सा ये है कि कोविड 19 जब पेंडेमिक हुआ था, कोरोना वायरस ने जब हिट किया था, तो हमने देखा कि सब जगह लॉकडाउन रहा, सब कुछ बंद रहा, और वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी कंडीशन बड़ी टाइट हो गई थी। ठीक है, सब जगह पे जीडीपी की ग्रोथ रेट निगेटिव हो रही थी, और मनी सप्लाई का क्रंच था, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी क्रंच वाज देयर। तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सभी देशों ने क्या किया, मनी सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट किया। और मनी सप्लाई को बहुत ही तेजी से बढ़ाया गया, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी थी। पैसा मार्केट में होगा तभी तो बिजनेस ग्रो करेंगे, अदरवाइज बिजनेस बंद हो जाएंगे, या फिर एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, तो जॉब क्रिएशन नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो ये स्टेप तो यहाँ पे लिया गया, फिजिकल स्टिमुलस यहाँ पे दिया गया।
लेकिन यूएसए या फिर और जो इकोनॉमीज थी उन्होंने बहुत तेजी से पैसा इंक्रीज किया मार्केट के अंदर। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने जो अपना फिजिकल स्टिमुलस है इसको बहुत लिमिटेड रखा है ना, बहुत लिमिटेड रखा। लिमिटेड स्टिमुलस यहाँ पे रखा, फिजिकल स्टिमुलस, या फिर हम दूसरी तरह से इसके लिए वर्ड यूज़ करें कि जहाँ पे मनी सप्लाई को टोटल इंक्रीज किया गया। फिजिकल स्टिमुलस के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे मेजर फैक्टर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है फिजिकल स्टिमुलस, उसका मतलब है कि सरकार द्वारा यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है। तो हम ओवरऑल स्टिमुलस की बात कर रहे हैं, केवल फिजिकल स्टिमुलस की चर्चा नहीं है। तो ओवरऑल जो मनी सप्लाई है ये जो बढ़ाई गई वो बहुत तेज़ी से सभी देशों ने बढ़ाई, लेकिन चाइना ने इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर ये पैसा यहाँ पे इंक्रीज़ किया। तो देखिए जब क्या होता है इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है, बहुत तेज़ी से पैसा बढ़ रहा है और आपकी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन उतना ही है, मतलब सप्लाई तो उतनी है लेकिन लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, तो चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, प्राइसेस विल गो अप। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि चाइना ने जो यहाँ पे स्टिमुलस है उसको लिमिटेड रखा, इस वजह से इसकी इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे वो रही। केवल एक रीज़न नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न है। एक बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे रीज़न जो एक्सपर्ट्स ने मेंशन किया वो है कि इनका जो वेट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो बास्केट है उसका वेट बहुत अलग है। जैसे इंडिया की सीपीआई बास्केट है, उसके अंदर फूड को कितना आपने वेटेज दिया है, आप देखोगे लगभग 45% के आसपास है। अगर हम सीपीआई आईडब्ल्यू की बात करें, इंडस्ट्रियल वर्कर वाली, फिर हम देखेंगे क्लोथिंग को कितना परसेंट है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो यूएसए है और चाइना है, ठीक है, इनकी जो सीपीआई बास्केट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस देखने को मिलता है, मतलब चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे चाइना ने क्या किया हुआ है, क्लोथ हैं, फूड आइटम्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दे रखा है। और अगर आप देखोगे जैसे फूड आइटम है तो चाइना ने लगभग 18% वेटेज दिया है, जबकि यूएस का 8% वेटेज है। क्लोथ पे चाइना यहाँ पे कह रहा है कि 6% का वेटेज है, यूएस का 3% का वेटेज है। रेंट को लेके अगर हम देखें तो यूएस का वेटेज 32% तक जाता है, जबकि चाइना का वेटेज यहाँ पे 16% है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो चाइना का वेटेज जो है 10% के आसपास है और यूएस का वेटेज 15% है। तो कहने का मतलब है यूएस के अंदर जो वेटेज आपने ज़्यादा दे रखा है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, इस तरह के जो सेक्टर हैं, वो ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर आपके क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, जो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ महंगी होगी और आपकी जो इंडेक्स है उसमें रिफ्लेक्ट होगी। तो एक रीज़न हो गया कि इसका जो वेटेज है सीपीआई बास्केट का वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अलावा और एक और यहाँ पे 2-3 रीज़न और यहाँ पे सामने आ रहे हैं। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो जैसे यूएस या जो और दूसरी इकोनॉमीज़ हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इंडिया भी काफ़ी बड़ी मात्रा में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो चाइना की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, ये वर्ल्ड का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। हमने देखा कि गलवान जो वैली क्लैश हुआ इंडिया चाइना के, जो पूरा लद्दाख क्राइसिस रहा, उसके बाद भी हमारा जो ट्रेड है चाइना से कम नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कितनी है, और चाइना की ये सेंट्रलिटी को भी दर्शाता है कि जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है वहाँ पे इसका कितना एक सेंट्रल रोल है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब इन ग्लोबल कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो वो जो प्रेशर है प्राइस इंक्रीज का वो ओवरसीज, मतलब चाइना के बाहर जो बायर्स हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ही एब्जॉर्ब किया। चाइना के अंदर उसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर के रूप में है, इसलिए चाइना बहुत आसानी से इसको डील कर पाया। जो ग्लोबल कमोडिटीज़ के अंदर जो स्पेशली प्राइस हाइक हो रही है उसको बड़ी आसानी से इसने डील किया। एक और रीज़न पे अगर हम आए तो चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी चल रही थी। हमने देखा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन फैल रहा था, तो इन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी चलाई। उसकी वजह से हम देखेंगे रेस्ट्रिक्शन आपने लगाए हैं तो डिमांड कम हो जाएगी। जब किसी भी चीज़ की, वस्तु की, सेवाओं की डिमांड कम हो जाती है तो उनकी प्राइसेस भी थोड़ी कम रहती हैं। तो ये कुछ रीज़न एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे हाईलाइट किए और इस ट्रेंड को समझाने का प्रयास किया कि क्यों चाइना के अंदर अभी भी इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत कम है, जबकि सभी देशों में अक्रॉस द वर्ल्ड महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो देखिए थोड़ा सा एक डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लोगों का जो परसेप्शन है महंगाई को लेके वो थोड़ा अलग है। गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो अलग चीज़ दर्शा रहे हैं, जबकि लोगों का परसेप्शन अलग यहाँ पे है। जैसे कि अगर चाइना में पेट्रोल प्राइसेस को देखा जाए तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बाई 68% ईयर ऑन ईयर राइज आपको देखने को मिला है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पे। तो लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे आपका जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, लेकिन वो चीज़ हमें जो इंडाइसेस हैं, इंडेक्स है, उसमें नहीं देखने को मिल रहा। सिमिलर थिंग इज़ देयर विद द ग्रेन प्राइसेस। फूड आइटम्स जो हैं या एडिबल ऑयल हैं, इनके अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है। क्या चाइना अपनी जो कम वाली जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई की दर को कम रख पाएगा? तो इसके अंदर यही है कि ये डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी
काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इस तरह से चल रही है, स्पेशली अगर हम फूड आर्टिकल्स को देखें, एनर्जी की प्राइसेस को देखें, तो अगर चाइना अपने आप को इससे थोड़ा सा इंसुलेट कर पाता है तो फिर ये बच जाएगा। कहने का मतलब है अगर चाइना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से डील कर लेता है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया है इस साल के। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब है कि काफ़ी सारे आर्टिकल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इंडिया में भी उनकी प्राइसेस बढ़ेगी। जैसे एनर्जी आर्टिकल हो गए, है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह है, या फिर हम एडिबल ऑयल की चर्चा करें, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है तो इंडिया में भी उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो अगर ये चाइना के केस में भी अगर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को ये डील कर लेते हैं, सो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू टेकल दिस इन्फ्लेशन इन अ कंफर्टेबल ब्रैकेट। जहाँ तक इंडिया की चर्चा करें तो इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इन्फ्लेशन को लेके, लेकिन अगेन इंपोर्टेड ये जो इन्फ्लेशन है यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो इंडिया को भी यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। हालांकि पड़ोसी देशों की तुलना में इंडिया में स्थिति ठीक बनी हुई है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें वहाँ सीपीआई डबल डिजिट में चल रहा है, 13-14% पे। श्रीलंका की स्थिति आपको पता है। तो हम यही आशा करेंगे कि इंडिया के अंदर जो महंगाई है जल्दी से जल्दी कम हो, और इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया गया कि आपने इन्फ्लेशन को पहले से मैनेज करना चाहिए था, आप लेट हो गए, अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपको पहले एक्ट करना चाहिए था। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। पीडीएफ सेशन का आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा, टेलीग्राम पे आप डाल के सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट फ्री सेशंस हैं जिनको आप इस टेलीग्राम पे एक्सेस कर पाएंगे। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं फॉर योर 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। सब्सक्रिप्शन के लिंक आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लान्स मिलते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, पुट द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। सो मेक श्योर व्हाइल गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग दिस कोड आरबी लाइव, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइकॉनिक के लिए जा सकते हैं जहाँ पे लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट है। ये जो फीस दी गई है ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की है। कॉम्बो का मतलब है जीएस और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है। केवल जीएस के लिए जा रहे हो तो ये उसकी फीस स्ट्रक्चर है, ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे है। और काफ़ी सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस के लिए आपके 22 जून से बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी बच्चे 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं यही आपका सही टाइम है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को टारगेटेड इंटेंस वे में स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट डायरेक्शन, राइट स्ट्रेटजी एंड राइट कंटेंट। डाउट क्लैरिफिकेशन से के लिए अलग से आपकी टीम बनाई गई है, 0% ईएमआई ऑप्शन आपको मिल जाता है, और संडे को सुबह 11 बजे आपका ये फ्री कॉम्बैट रहता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूज़ द अनलॉक कोड आरबी लाइव टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्बैट। आर्टिकुलेट मैगजीन अनअकैडमी की आ चुकी है जो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रही है। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, काफ़ी सारे ऑफलाइन शॉप्स पे भी अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना ना भूलें, कल शाम 5 बजे। So this is all for today. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.